नमस्कार, मैं हरीश योगीनाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आध्यात्म जगत एवं योग साधना में। आध्यात्म क्या है, कैसे आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा जाए। जैसे कि हम सभी ये जानते हैं, आज के आधुनिक युग में मानव के पास सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद आज इंसान सुखी नहीं है। उसका मन शांत नहीं है। उसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या के भाव है, जिस वजह से आज के विश्व में धर्म, नैतिकता और विश्व कल्याण जैसी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक और मुख्य कारण है जिसकी वजह से मनुष्य का मन अशांत रहता है, आध्यात्म। आध्यात्म के बिना मानव जीवन अंधकारमय है। पुराने समय में इंसान के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी, मगर उस समय के लोग खुश और उनका मन शांत रहता था, क्योंकि उस समय गुरुकुलों में अन्य शिक्षा के साथ आध्यात्मिक व योगिक ज्ञान भी दिया जाता था। मगर आज के युग में हर इंसान शारीरिक और मानसिक तनाव से पीड़ित है। वहीं आज कोई गरीबी से पीड़ित है, तो कोई बीमारी से बेहाल, तो कोई चिंता के गहरे सागर में डूबता जा रहा है, तो कोई समय से पहले ही खुद की चिता सजाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मानव ये भूल चुका है असल में वो कौन है। इसी कारण से दिन प्रतिदिन मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इन्हीं सारे मुख्य कारणों की वजह से हमारा मन अशांत है। इसका एक कारण यह भी है, आपके मन में इच्छाओं का जन्म लेना। जब आप किसी चीज़ को या वस्तु को पा लेते हैं, तो तुरंत ही हमारे मन में दूसरी वस्तु के लिए चाह बढ़ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी। यह क्रम जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहता है और हमारे मन को कभी संतुष्टि या शांति की अनुभूति नहीं होती। तो फिर अब ये सवाल आता है कि इस भौतिक और दिखावटी संसार में मानव सच्चा सुख और मन की शांति कैसे प्राप्त करे। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आपके मन को शांति की अनुभूति नहीं होगी। आपको खुद से ये सवाल करना है कि मैं कौन हूँ। जब मनुष्य ये जानने की कोशिश करता है, वहीं से आध्यात्म की शुरुआत हो जाती है। आपको यह मानना है कि आप परमपिता परमात्मा की ही संतान हो और आपका जन्म किसी महान कार्य के लिए ही हुआ है। आवश्यकता है तो बस आपको आपके भीतर बसी बुराई को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने की और उसकी जगह अपने मन में ईश्वरीय सद्गुणों का बीज बोने की। और आवश्यकता है उस बीज को संपूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, ईमानदारी, जिम्मेदारी के साथ ईश्वरीय सद्गुणों रूपी बीज को सींचने की। याद रखिए, ईश्वर हमारे ही अंदर है। आवश्यकता है तो बस हमारे अंदर बसे ईश्वर को खोजने की। आपको खुद में ही खुद को खोजना है। ध्यान लगाइए, जिस समय आपको आपके मन के अंदर के ईश्वर का बोध होगा, उसी समय आध्यात्मिक जगत की यात्रा सरल हो जाएगी।